फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शाम का टाइम है और हस्बैंड के ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे उन्हीं के जाने के लिए जो है कि नाश्ता तैयार कर रही थी। नाइट टाइम में उनको जाना वही 4 बजे होता है और यही पौने 4 बजे के टाइम था। और ज़्यादा कुछ आज मुझे बनाना नहीं था। अंडे का जो है कि आज भुजिया बनाना था। वो बोले थे कि अंडे का ही भुजिया भूज दो, रोटी बना दो, क्योंकि उनके नाइट टाइम है तो वैसे भी आएंगे रात को लगभग 1 बज ही जाता है, 1 से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो खाना फिर खाने का वो कोई टाइम नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लगी हुई थी और टाइम भी हो रहा था और वो एक तरफ जो है कि रेडी हो रहे थे और इधर में मैं जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। उनका टाइम भी हो रहा था और इस खाना को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तो मैं यहाँ पे वही तैयारी भी कर रही थी कि उनकी जल्दी से तैयार कर देती हूँ। और अंडा मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं अंडा नहीं छूती हूँ। तो इसीलिए अंडा जो है कि मैं उनको बोली थी कि आप जो अंडा को फोड़ दीजिए और कढ़ाई में डाल दीजिए, उसके बाद मैं बना दूँगी। तो ही वो अंडा फोड़ रहे थे और मैं एक तरफ टाइम भी देख रही थी, क्योंकि टाइम भी जाने का हो रहा था। तो यहाँ पे मैं वही भुजिया और रोटी बना रही थी। भुजिया और रोटी बना करके उनको पैक करके दे दूँगी, वो चले जाएंगे। और बाकी हम तीनों बचते हैं, तो रात को भी वही बच्चे सबका जो है कि ऑमलेट ही बना करके देना था। तो ज़्यादा तो रात के खाना बनाना नहीं था और मैं नहीं खाती हूँ तो मैं अपने लिए कुछ और ही बना लूँगी, क्योंकि अंडा मैं खाती नहीं हूँ। तो यहीं पे वो शाम के टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी लगी थी और बना रही थी वही खाना। और अभी तो ठंड इतना ज़्यादा हो रहा है कि दिन और रात बराबर हो रखा है, मतलब ना धूप निकल रहा है ना कुछ, धूप भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि दिन में और रात में बराबर ही ठंडी पड़ रही है। तो खाना रेडी हो गया था और वो भी तैयार हो चुके थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन तैयार कर रही थी और टिफ़िन में उनको तैयार करके दे दूँगी। और बच्चे सब है कि अभी खेलने चले गए थे, धूप नहीं था पर फिर भी बच्चे सब जो है खेल ही रहे थे। और यहाँ टाइम हो रहा था वही 5 बजने का बज चुका था या बजने वाला होगा टाइम, वही पूरा शाम हो गया था। और कपड़ा सब जो मैं धो करके डाली थी और सूख ही नहीं रहा था, ड्राई करने के बाद भी जो है कपड़ा सब सूखता ही नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मशीन में धोया हुआ कपड़ा भी 2-2 दिन लग रहा है धोने में। और यहाँ पे कुछ कपड़ा जो दीवार पे डाली थी, बेडशीट और टॉवल वगैरह, वो सब जो है कि इतनी ज़्यादा ही ओस पड़ रही है, जो ये धुंध लगती है उसकी, पूरा कपड़ा गीला हो गया था इतना देर में। तो ही मैं देख रही थी कि सारे कपड़े को हटा दो, नहीं तो रात भर में जो है पूरा भीग जाएगा। कपड़ा सब हटाने के बाद ये टाइम हो गया था, लगभग वही शाम के 6-6:30 बजे के टाइम था। तो बच्चे सबको हल्का फुल्का भूख लगा हुआ था। उन्हीं लोग मैं यहाँ पर थोड़ा देखी कि चलो मूंगफली है, मूंगफली दे दी थी। और थोड़ा सा चावल दिन का बचा था, तो दूध गर्म करके और चीनी डाल के मैं उसमें डाल दी थी कि बच्चे सब खा लेंगे, खीर की तरह बन जाता है। थोड़ा देर छोड़ देती हूँ दूध चावल को, तो अच्छे से वो गल जाता है, तो खीर जैसा हो जाता है, तो वो लोग खा लेते हैं। और टाइम हो गया था वही 7-8 बजे का, और थोड़ा सा दिन के बर्तन था और उनको जो मैं नाश्ता बना के दी थी, तो वो बर्तन सब सारा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अंडा वाला बर्तन जो है कि थोड़ा बदबू भी मारने लगता है, तो मैं ये सब बर्तन जो है कि अभी ही शाम को ही धुल लेती हूँ। और रात के बर्तन मैं वैसे भी रात को ही धुल लेती हूँ। और अभी तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि पानी छूने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। पानी ऐसे छुए तो ऐसा लगता है कि पूरी हाथ अंगड़ने लगा, कटने लगा, बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं हो रही है 1 सप्ताह से, तो टंकी में धूप लगता नहीं है, तो पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी है। और बर्तन तो धोना ही, अगर बर्तन छोड़ दे तो सुबह में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बर्तन धोने में। तो यहाँ पे मैं वही बर्तन धो रही थी कि बर्तन भी धो धा के रख दूँगी साफ़ करके, तो कम से कम एक काम ये जो है कि हमारा हुआ रहेगा। नहीं तो बर्तन अगर किचन में भरा हो तो और मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पूरा किचन भरा भरा लगता है। बर्तन साफ़ करने के साथ साथ मैं जो है कि वो सिंक जो है, सिंक और नल और जो ये पानी का लगा हुआ है, वो सब भी मैं साथ में ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है कि जो भी छीटा पड़ा हो बर्तन धोने का, गंदगी हो, मतलब दाग ना पकड़ ले। और यहाँ पे बर्तन धोने के बाद थोड़ा देर छोड़ दी थी, जरा सारा पानी निकल गया था बर्तन को, तो साथ ही साथ मैं लगा दे रही हूँ
कि जो भी बर्तन है वो फैला नहीं रहे, तो मैं बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन को डाल दी। और रात हो रहा था, इसके बाद बच्चे सब पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ने के बाद यहाँ टाइम वही 9 सवा 9 के हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अंडे का आमलेट ही बना रही थी और बच्चे सबको खाना दे दी थी। और यहाँ पे ऑमलेट तैयार हो गया था, तो बच्चे सबको खाना देने के बाद मुझे तो सब खाना नहीं था क्योंकि मैं अंडा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर के सिंपल सा प्याज और सूखा मिर्च डाल के भुजिया बना रही थी। और मतलब क्या बनाए अपने अकेले के लिए, और ठंड इतना ज़्यादा है कि कुछ भी मन नहीं होता है बनाने का। तो मैं यहाँ पे वही मटर की भुजिया बना रही थी अपने लिए, और रोटी बनाऊँगी 2, बस पहले ही बना के रख दी थी क्योंकि अभी सब अंडा बनाने के बाद थोड़ा फैल गया था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था और मन भी नहीं करता है। तो एक तरफ मैं साथ ही साथ किचन की भी सफाई कर रही थी कि जो भी है गिरा हुआ या जो भी दाग धब्बा है, जितनी बार आप खाना बनाइए अगर साथ ही साथ हाथ लगे हुए आप सफाई कर लेते हैं तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हाँ आपको फिर से साफ़ करना पड़े। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम है। पहले सुबह मैं उठ करके सबसे पहले गीज़र चालू करते हैं क्योंकि पानी गर्म होना ज़रूरी है और बच्चे सब उठेंगे और खुद के भी थोड़ा गर्म पानी के सुबह में ज़्यादा टाइम ज़रूरत रहता है। और यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई थी। किचन की सफाई तो कर चुकी थी, लेकिन वही था कि अंडा बनाई थी तो मेरा मन भी नहीं मान रहा था। तो यहाँ मैं थोड़ा अच्छे से पूरे चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ रगड़ करके, ताकि जो है कि बढ़िया से ये साफ़ हो जाए। आप कितना भी किचन सफाई कीजिए और थोड़ा कुछ अलग कुछ बनाइए तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ मैं वही अच्छे से किचन की सफाई कर रही थी बढ़िया से, ताकि किचन साफ़ हो जाए, ज़रा सा भी कुछ गंदगी ना हो। उसके बाद ही मैं यहाँ पे कुछ बनाऊँगी। तो अभी किचन सफाई होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ गर्म पानी करूँगी क्योंकि ठंडी में जो है कि गर्म पानी की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है, बिना गर्म पानी के तो बनता नहीं है। तो मैं यहाँ पे वही गर्म पानी कर रही थी और बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे थे। तो एक तरफ मैं गर्म पानी चढ़ा दी थी कि जब तक जो है गर्म पानी हो जाएगा सबके लिए निकाल दूँगी और कुछ गर्म पानी थर्मस में डाल दूँगी कि फिर बाद में काम है। और एक तरफ पानी जब तक गर्म हो रहा था मैं बच्चे को उठाने आ गई थी कि उठ करके हाथ मुँह धुल लो, पानी पी करके फ्रेश हो लो। तो वो लोग उठ रहे थे जब तक यहाँ पानी भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं पानी निकाल दी थी उन लोगों के लिए कि वो लोग भी पानी पी लेंगे, और जो है कि हस्बैंड के लिए भी निकाल दी थी कि वो भी अपना जब तक पानी पी ले तब तक वो लोग अपना फ्रेश होंगे। तो मैं इधर में अपना कुछ और भी काम जो है कि अभी तो काम बहुत सारा बचा ही है, सुबह वो सो के उठे थे और ठंडी है तो थोड़ा देर सबका ही हो जाता है उठने में, बच्चे सबका छुट्टी भी चल रहा है। तो बच्चे को भी पानी दे दी थी और हस्बैंड को भी पानी दे दी थी, वो लोग अपना पी रहे थे। तो मैं भी यहाँ आ गई थी कि सब चलो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और सुबह में मेरे शुरू से आदत है, गर्मी हो या ठंडी, मैं हमेशा सुबह में गर्म पानी ही पीती हूँ। तो यहाँ मैं पानी पी ली थी। उसके बाद सबसे पहले मन किया कि चलो कपड़ा कुछ लगा देते हैं, और ये संडे के दिन हो गया था। तो हस्बैंड का भी, बच्चे सबका तो स्कूल का नहीं है ड्रेस, लेकिन हस्बैंड के ड्यूटी जो कर रहे थे वो सब ड्रेस था, कुछ बच्चे के घर के ड्रेस था। और कल कल भी मैं जो है कि एक दिन पहले भी कुछ कपड़ा धोई थी तो वो कपड़ा भी बचा हुआ था सूखने को, वो भी नहीं सूख रहा था। और कुछ हल्का ही कपड़ा धुल रही थी कि थोड़ा बहुत गंदा है उसी को धुल देती हूँ। जब तक कपड़ा हमारा उधर में धुल रहा था तब तक यहाँ मैं आ गई थी बच्चे सबके रूम में। उन लोगों के कंबल जो है कि फोल्ड करके रख दी थी। और अगर आप बिस्तर सही हार लेते हैं, बेडशीट सही कर लेते हैं और कंबल रख देते हैं सही से, उसके बाद तो आधा रूम ऐसे ही आपका सेट हो जाता है। और ठंडी इतना ज़्यादा था तो मैं चली आई थी कि चलो सबसे पहले सॉक्स पहनती हूँ क्योंकि पैर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था और मेरी उंगली जो है कि ठंड में सूज भी जाती है। तो बच्चे सबके रूम के काम हो जाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, अपने रूम के पूरा बेडशीट सही की। और उसके बाद जो भी कंबल था यहाँ पे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि ज़रूरत तो पड़ते रहता है। बच्चे सब भी अगर पढ़ने बैठते हैं सुबह में नाश्ता वास्ता करने के बाद तो वो लोग भी कंबल लेते हैं, फिर भी फोल्ड करके रख देती हूँ कि फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिस्तर जो है कि सही कर दी थी। और दोनों रूम तीनों रूम सेट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने। और अभी ठंडी में तो घर पे ही है बच्चे सब, तो है दिन भर झाड़ू लगता है क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ खाते गिराते फैलाते ही रहते हैं।
यहाँ पे जो है कि झाड़ू हो गया था और लगभग पोछा भी हो ही चुका था। उधर में एक तरफ मेरा मशीन भी चल रहा था, कपड़ा भी जो मैं साथ में ही धुले जा रही थी। और अभी तो कपड़ा सूखने में भी 2 दिन टाइम लगता है, ड्राई करने के बाद भी। और इधर में झाड़ू पोछा हो जाने के बाद जो भी काम था, कपड़ा जो भी था वो मैं निकाल के रख दी थी। और बच्चे सब जो है कि उन लोगों के नाश्ता के भी टाइम हो गया था, वो लोग फ्रेश हो लिए थे, तो फिर मैं चली आई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने। उन लोगों के लिए पोहा आज बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं पोहा को धुल करके और नमक और जो है कि थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल करके रख दी थी थोड़ा देर के लिए। ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ फूलने के लिए, नहीं तो वो टूट जाता है। और आज मैं मटर डाल करके पोहा बना रही हूँ। तो उसमें जो है कि थोड़ा सा 1 प्याज डाली थी, हरी मिर्च और थोड़ा सा काले वाली राई होता है उसका फ़ोरन दी थी, और मटर डाल करके यहाँ पे पोहा भिगोया हुआ रखा हुआ था, वो हो चुका था। तो यहाँ पे मैं पोहा बना दी थी ताकि जो है कि बच्चे सब पोहा खा लें सुबह में नाश्ता जो थे। और हस्बैंड भी फ्रेश व्रेश हो चुके थे, तो उनके लिए भी कहे कि चलो वो भी जो है कि साथ में गर्मा गर्म पोहा खा लेंगे। और मुझे अभी नहाना था तो मैं जो है पोहा नहीं खाई थी, उन लोगों के पोहा दे दी थी। और सुबह में ठंडी के में है तो पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मटर रख के बनाइए तो बहुत बढ़िया पोहा बनता है। और गर्मी में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस समय मूंगफली डाल के बनाते हैं। और यहाँ हो गया था वही टाइम, 12 बजने वाला था या बज चुका होगा, मैं नहा करके आ गई थी। और आज मुझे लंच में बना रही थी, सुबह में सब पोहा खाया था तो लगा कि चलो लंच में मैं यहाँ पे बना रही थी पुलाव। पुलाव में मैं बना रही हूँ आलू मटर गाजर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ मैं घी और सरसों तेल में बना रही हूँ, थोड़ा सा तेज़पत्ता जीरा और थोड़ा लाल मिर्च और एक जो है कि बड़ी इलायची डाली थी, और अब प्याज डाल दी हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले आलू डालूँगी, और आलू हल्का फ्राई हो जाएगा तो मटर डाल दूँगी, क्योंकि मटर जो है कि थोड़ा हार्ड था। और ये दोनों फ्राई हो जाने के बाद जो है कि जो भी शिमला मिर्च गाजर बचा हुआ था उसको मैं डाल दी थी। और सब्जी को हल्के हल्के फ्राई करना है, और हल्का हल्का ही मसाला डालना है, जैसे हल्दी धनिया लाल मिर्च और गरम मसाला, ये तो ज़रूरी है, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। और ये सब फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ चावल को धो करके रख दी थी, ज़्यादा देर भिगो करके नहीं छोड़ी हूँ। जब तक सब्जी सब इधर फ्राई हो रहा था तब तक मैं उधर छोड़ दी थी धो करके। सब्जी फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ टमाटर डाल दी हूँ, और फ्राई हो गया है जब तक टमाटर, तो मैं यहाँ चावल रख दी हूँ, और चावल को थोड़ा सा फ्राई करना है। और अब डाल दी हूँ पनीर, और पनीर डाल देने के बाद जो है कि आप चावल में पानी अंदाज, जैसे कि अगर 1 गिलास आपका चावल है तो 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। तो ऐसे ही करके मैं डाल दी थी। और पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है, पूरा हरा साग सब्जी जो भी है आपको डालना डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं डाल दी थी नमक, और मैं कुकर का ढक्कन अब बंद करके इसको चढ़ा दे रही हूँ। हाई फ्लेम पे कभी भी पुलाव बनाइए तो चढ़ाइए, बढ़िया खिला खिला बनता है, चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे पुलाव तैयार हो गया। पुलाव तैयार होने के बाद जो है कि रख दी थी। और ये जो दोपहर के टाइम हो गया था, सब लोग खाना खाने आए थे, और ये पुलाव देखिए कि बहुत ही बढ़िया बना था। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी, सारा कपड़ा उठा करके ले आई थी। थोड़ा सा धूप दोपहर में निकला था तो छत पे कपड़ा डाल दी थी, और जो है कि पलट पलट के सुखा दी थी, नहीं तो कई दिन लग जाता है सूखने में। और कपड़ा ले आई थी, क्योंकि कपड़ा बहुत ही सारा हो जाता है, ठंड में तो इतना ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता है। तो ये 2 दिन का कपड़ा है जो मैं धुल रही थी और सुखा रही थी। और अब जाके सूखा है तो सारे कपड़े को फोल्ड करके मैं रख दूँगी अलमारी समय। और ठंडी में तो कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब पूरा घर कपड़ा से ही भरा भरा लगता है। तो यही सब कपड़ा जो है कि सारा अच्छे से सब अलमारी में रख दूँगी सेट करके। और आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।